हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो ज़्यादातर वीडियोस या तो बिगनर्स के लिए हैं या फिर उन रिसर्चर्स के लिए हैं जो अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं जर्नल पर काम कर रहे हैं या कॉन्फ्रेंसिस पेपर पब्लिकेशन कर रहे हैं, एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं पेटेंट की, तो पेटेंट ऐसा एक ऐसी टेक्निक है जो हर कोई चाहता है कि मेरा पेटेंट ग्रांट हो, मेरा पेटेंट पब्लिश हो एटलीस्ट। तो इस तरीके से हम पेटेंट जैसे पैटर्न पर भी वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी से रिलेटेड एक पार्ट बताने जा रहा हूँ, वो है बेसिकली पेटेंट सर्च। अब मैक्सिमम रिसर्चर्स क्या करते हैं, अपने पब्लिकेशंस को वो स्कोपस के थ्रू सर्च कर लेते हैं, या अपने पब्लिकेशन को किसी पब्लिशर्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेते हैं, लाइक IEEE, स्प्रेंजर एंड सो ऑन। बट जब कभी पेटेंट की बात आती है तो पेटेंट इंडिविजुअली कैसे सर्च किए जाएं। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट पेटेंट की साइट है, वहां से आप देख सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर एक साइट आपको बता रहा हूँ जो आपको इंडिविजुअल पेटेंट सर्च करने में हेल्प करेगी। ये साइट है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपके इंडिविजुअल पेटेंट कितने हैं ये आपको बताएगा। जैसे कि ये गूगल बता रहा है कि अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ हिंदी में आपको बता रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, यानी कि 15 एजेंसियों में से एक ये स्पेशलाइजेशन जो है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, या तो इंडियन गवर्नमेंट को ना करते हुए हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये आपके इंडिविजुअल डेटा को शो करेगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं वीपो पे। तो ये जब वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगी तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली सर्च ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आप, अगर सपोज मैं अपने पेटेंट सर्च करता हूँ कपिल जोशी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी विद एफिलिएशन, क्योंकि एफिलिएशन के साथ करेंगे तो आपको एप्लीकेंट का नाम जो भी आप डालेंगे तो उसके साथ आपको एक्चुअल पेटेंट दिखेंगे। अदरवाइज अगर आप सिंपली अपना नाम डालेंगे तो आपको उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप अपने नाम के साथ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप जरूर सर्च करें। तो मैं यहाँ पर कपिल जोशी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा करूंगा तो यहाँ पर मुझे दिखाई देंगे मेरे पेटेंट 32। तो उन 32 पेटेंट्स को अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कंटिन्यू सर्च इन पेटेंट स्कोप। तो मैं क्या करूंगा, पेटेंट स्कोप पे क्लिक करूंगा तो एक नेक्स्ट विंडो निकल के आ जाएगी जिसमें मेरे टोटल 32 पेटेंट्स ये जो दिखा रहा है, तो उनकी पूरी की पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर पेटेंट एप्लीकेशन नंबर आ रहा है जो हम पेटेंट फाइल करते हैं, उस पेटेंट का नाम क्या है, IoT बेस्ड स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड सिस्टम। कब पेटेंट ये पब्लिश हुआ था, इंडियन पेटेंट है, IN मतलब इंडियन पेटेंट। उसका पर्टिकुलर क्लास, इंटरनेशनल क्लास क्या है, एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेंट कौन है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है, इन्वेंटर विक्रांत सैनी, यानी कि नंबर ऑफ इन्वेंटर्स यहाँ पर मेंशन होंगे। तो इस तरीके से आप उसको और भी डिटेल में चाहेंगे तो आप इसको सिंपली यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि इंडिविजुअल पेटेंट के अंदर मेरा जो डेटा है वो क्या दिखाएगा। तो आप इसको तरीके से देख सकते हैं। एज यू कैन सी ऑल द लिस्ट जो डिटेल्स हैं इस तरीके से शो होंगी। नंबर ऑफ पेजेस जो है 4 हैं, तो अलग अलग पेजेस में आप जंप कर सकते हैं। आपको 2 पेजेस में जाना है तो आप गो टू पेजेस करके नेक्स्ट पेज पर आप जंप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ पेटेंट की जो लिस्ट है वो इंडिविजुअल फॉर्म में दिखाई दे रही है। और ये बहुत ही एक ऐसी साइट है जो आपको आसानी से हेल्प करेगी। आपके इंडिविजुअल पेटेंट कितने पब्लिश हैं, कितने पेटेंट ग्रांट हैं, और कितने पेटेंट को आप अपने आप फाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट। तो ये इजीली मैच हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बेसिकली उन्हीं रिसर्चर्स के लिए है जो अपने पेटेंट से रिलेटेड या पब्लिकेशन से रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और जो भी आपकी क्वेरीज है आप एक बार मुझे जरूर बताएं कि आपको और मैक्सिमम वीडियोस किस में चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।